मेरी बीवी मेरी सबसे अजीज दोस्त भी है, और फिर मेरा बच्चे से इतना लगाव है मुझे कि मैं क्या बताऊं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्टिंग छोड़ के सिर्फ उसको मतलब स्टे होम डैड जो कहा जाता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं ये क्यों ना कर दूं। डैडी आपको पता है, पापा आपको पता है आज रिपब्लिक डे है, तो वो जना गणा मना गाया सुबह। फिर पूछ रहा है कि झंडा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है मुझे अपनी बिल्डिंग पे, तो हमने छोटा सा झंडा लगाया घर पे। फिल्म आई थी फंस गए ओबामा, मेरी शुरुआत ही हुई थी उस वक्त इंडस्ट्री के अंदर, और मैंने वो फिल्म देखी और मैंने कहा यार ये जो न्यू एज कहा जाता है ना, कि मतलब सिनेमा को एक अलग दिशा में ले जाने वाली मतलब उस लेवल की फिल्म थी ये। तो मैं उसके पीछे मतलब मैं सुभाष कपूर के पीछे पागल हो गया था, और मैं उनको रोज मैसेज करता था कि सर मेरे कोई भी रोल होगा ना आपके जहन में तो प्लीज मुझे कास्ट करिए। जब सुभाष जी ने कहा कि तुम्हारे बाल उतारने वाला हूँ, ठीक है, बिल्कुल सर मुझे गंजा कर दो, मैं मतलब जितना मैं बदसूरत दिखूं, जितना मैं वैनिटी वैन में बैठ करके अपने चेहरे को आईने में देखकर बोल सकता हूँ ये मैं नहीं हूँ, उतना मजा मुझे आता है किरदार निभाने में। यहाँ पर मुझे पता नहीं कि नीचे मैं गया सुबह देखने के लिए कि कुछ हमने झंडा लगाया एज ए सोसाइटी, पर हमने लगाया नहीं, मुझे पता नहीं क्यों। और अगले साल मैं चाहूंगा कि हम लोग मतलब इकट्ठे कुछ लगाएं, मजा आएगा। तो आई थिंक मैंने बात की नीचे सोसाइटी वालों से, होपफुली अगले साल हम कुछ लगाएंगे। इस साल की शुरुआत काम के मतलब प्रोफेशनल उसमें आप देखें तो आपकी शुरुआत हो चुकी है, और पहला धमाकेदार आपकी फिल्म आ गई है मैडम चीफ मिनिस्टर। इस फिल्म के बारे में जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है और जब देखने वाले हैं जो लोग, उनका मजा भी किरकिरा ना हो, तो उस हिसाब से आप अपने किरदार के बारे में और फिल्म के बारे में बताएं। बिल्कुल यार संजय भाई, एक तो सुभाष कपूर एक बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं। मैं पहले से जब उनकी फिल्म आई थी फंस गए ओबामा, मेरी शुरुआत ही हुई थी उस वक्त इंडस्ट्री के अंदर, और मैंने वो फिल्म देखी और मैंने कहा यार ये जो न्यू एज कहा जाता है ना, कि मतलब सिनेमा को एक अलग दिशा में ले जाने वाली मतलब उस लेवल की फिल्म थी ये। तो मैं उसके पीछे मतलब मैं सुभाष कपूर के पीछे पागल हो गया था, और मैं उनको रोज मैसेज करता था कि सर मेरे कोई भी रोल होगा ना आपके जहन में तो प्लीज मुझे कास्ट करिए। फाइनली आई थिंक 2016 या 17 में जो गुड़गांव रिलीज हुई थी, उन्होंने फिल्म देखी थी और उन्होंने मैसेज भी किया था मुझे कि यार तुम्हारा काम बहुत बढ़िया है, मैंने फिल्म देखी, बहुत पसंद किया मैंने। और जब ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो शायद मेरे हिसाब से उन्होंने कहीं अपने अपने दिमाग में सोचा था कि मैं कर पाऊंगा ये रोल। तो पहले नरेशन हुआ, और जब नरेशन हुआ तो मैं ऑलरेडी तय कर चुका था मैं फिल्म कर रहा हूँ, उसमें कोई दुराई नहीं थी कि किरदार कुछ भी हो मैं इस बंदे के साथ काम करना चाहता हूँ। आई वांट टू बी डायरेक्टेड बाय सुभाष कपूर। तो उन्होंने नरेशन दिया, और बड़े ढंग के नरेशन देते हैं वो 2-2.5 घंटे का, और नरेशन खत्म हुआ और उन्होंने बताया नहीं मुझे कि किरदार आपको ये है। तो लास्ट में उन्होंने कहा कैसी लगी फिल्म, तो मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, मैं फिल्म कर रहा हूँ, किरदार बता दो कौन सा है। तो उन्होंने बताया कि इंदु है। तो इंद्रमणि त्रिपाठी जो है, मुझे लगता है कि पूरी फिल्म में एक ही किरदार है जो उनके इमेजिनेशन से आई है, बाकी सबका रेफरेंस है कहीं ना कहीं, जो आप खुद अनुमान लगा सकते हो ट्रेलर देख करके कि कौन क्या है। चाहे वो सौरभ शुक्ला का रोल क्यों ना हो, या मानव कौल का हो, या ऋचा चड्ढा का हो, मेरा जो है आई थिंक उनके दिमाग से, उनके इमेजिनेशन से आया था, तो उससे कोई रेफरेंस नहीं था। पर है वो एक पॉलिटिशियन और एक पॉलिटिकल फैमिली से आता है, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल खानदान से बिलोंग करता है इंदु, और उसको शायद लगता है कहीं ना कहीं कि बड़े होकर के पीएम वही बनेगा, क्योंकि उसके खून में है और वो दिमागी तौर पे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है। तो उसको लगता है मनोमन में कि मैं तो बनने वाला हूँ, मतलब दुनिया जाए कहीं कि मैं तो पीएम बनने वाला हूँ। तो आप इस किरदार से आपकी मुलाकात होती है कॉलेज में, और फिर धीरे धीरे उसका राइज टू एज ऑफिशियल एमएलए देखा जाता है, और जो चीजें होती है रिचा के कैरेक्टर के साथ, उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है और वो रियलाइज करता है कि शायद उसके हाथ में सारी चीजें नहीं है। तो बहुत मजा आया यार। एक तो मैं पॉलिटिकली मुझे इतनी जानकारी नहीं है जितनी ऋचा चड्ढा को है, या अपने सुभाष कपूर तो एज ए जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रह चुके हैं, तो इनके लेवल पे परफॉर्म करना, मुझे पहले तो ये होमवर्क करना पड़ा था कि पॉलिटिक्स मैं सरसरी तौर पे जानता हूँ, पर कोई पॉलिटिशियन कैसे बनता है वो जानकारी लेनी थी मुझे।
हाँ, मैं कह रहा था कि ये जो किरदार है, मुझे ऐसा लगता है आपके लुक की वजह से आपको बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, क्योंकि वो रॉयल जो लुक चाहिए होगा एमएलए के लिए या उस खानदानी पॉलिटिकल जी फैमिली के लिए, वो जी ठीक आपको लगता है? यार, मैंने ये सोचा नहीं था, आप कह रहे हो तो शायद अच्छा ही है कि मैं इसको किरदार को सूट करता हूँ, और शायद एज ए डायरेक्टर सुभाष जी के मन में यही था। पर मुझे इस चीज का मजा आया कि जब सुभाष जी ने कहा कि मुझे गंजा करना है, मैं टकला हो जाऊंगा, तब मुझे मजा आया, क्योंकि मैं अपने लुक्स के साथ इतना एक्साइट नहीं होता हूँ। मतलब बाकी दुनिया कुछ कहती है या कोई और कुछ कहता है कि तुम ऐसे हो वैसे हो, लेकिन मैं अपने चेहरे से ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जितना मैं अपने चेहरे को चेंज कर सकता हूँ उतना मुझे एक्साइटिंग लगता है। तो जब सुभाष जी ने कहा कि तुम्हारे बाल उतारने वाला हूँ, ठीक है, कहा बिल्कुल सर, मुझे गंजा कर दो। मैं मतलब जितना मैं बदसूरत दिखूं, जितना मैं वैनिटी वैन में बैठ करके अपने चेहरे को आईने में देखकर बोल सकता हूँ ये मैं नहीं हूँ, उतना मजा मुझे आता है किरदार निभाने में। तो वो गंजा लुक से मैं ज्यादा एक्साइटेड था यार, अच्छा, जो आपको ट्रेलर में शायद दिखा। हाँ, आपने क्या बोलते हैं, सचमुच में गंजे हुए थे कि वो हुआ था? यार अनफॉर्चुनेटली क्या होता है हमारे देश में कि एक एक्टर मतलब 5-6 चीजें करता है इकट्ठे, तो मैं वो कर नहीं पाया। पर अगर किसी ने कहा कि हमारे पास 1 साल है, पूरे 1 साल में शूट होगी फिल्म, उसके लिए तुम्हें गंजा करना है, तो मैं बिल्कुल गंजा हो जाता। इसमें थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि मैं इकट्ठे 2-3 चीजें वहीं लखनऊ में शूट कर रहा था उस वक्त, तो वो पॉसिबल नहीं था यार, क्योंकि एक तो आपको गंजा करना है तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते, और फिर उगाने में समय लगता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो गया था। अच्छा, मेरे को ये बताइए, आपने बोला लुक के साथ मैं चाहता हूँ कि बहुत एक्सपेरिमेंट हो, आप कभी इमेजिन करते हैं अपने आप को उसमें बैठकर, ड्रेसिंग टेबल पे बैठकर, कि किस किस तरीके से आप अपने आप को लुक दे सकते हैं, क्या क्या हटा सकते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं? यार ये मैंने कभी सोचा नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक कुछ डायरेक्शन चाहिए होता है। सो अगर मुझे कैरेक्टर मिलता है, फर्ज करो फ्लैश में जो ताज का किरदार हो, ताज स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद तुरंत मतलब मुझे आइडिया आ गया था कि ये किरदार नॉर्मल तो नहीं लग सकता है। तो फिर आप डायरेक्टर के साथ बैठते हो और वो थोड़ा आपको आइडिया देता है कि देखो मैं ये सोच रहा हूँ, फिर आपको और आइडियाज आते हैं कि क्यों ना कान में छेद कर दें, जो मैंने किया था ताज के लिए, क्यों ना बाल को सफेद कर दें, क्यों ना थोड़ा काजल लगा दें, क्यों ना लिपस्टिक लगा दें, क्यों ना ये वो, फिर वो चीजें आने लगती हैं। पर उसके बगैर, किरदार के बगैर मेरा दिमाग, मतलब बाकी आई नो एक्टर्स जो ये चीज करते हैं, आईने में देख करके सोचते हैं कि चलो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। मुझे किरदार चाहिए पहले, फिर किरदार की बुनियाद पे मैं एक लुक डिजाइन कर सकता हूँ। और मेरी टीम है, ऋषि है और जो भी डायरेक्टर्स हैं, ऋषि मेरा हेयर एंड मेकअप करता है, तो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है वो। हम बैठ के पूरी स्क्रिप्ट सुनते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, फिर 5-6 लोग ट्राई करते हैं, डायरेक्टर को दिखाते हैं आपको क्या लगता है, तो उसमें एक अलग क्रिएटिव मजा आता है, लेकिन उसके लिए किरदार चाहिए होता है पहले। अच्छा, मुझे बताइए कि क्यों जिन लोगों ने अब तक मैडम चीफ मिनिस्टर नहीं देखी है, वो क्यों देखने जाएं? कौन सी 3 बातें हैं आपके पक्ष से? यार मुझे ऐसा लगता है कि एक तो रिचा ने बहुत कमाल काम किया है। रिचा एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है, लेकिन हमारे देश में फीमेल प्रोटैगनिस्ट फिल्में उतनी नहीं बनती हैं, अभी बनने लग रही हैं लेकिन उतनी नहीं बनती, तो ऐसे बेहतरीन एक्टर्स को कभी कभी मौका नहीं मिलता, इसमें उसको मौका मिला है, तो एक सबसे बड़ा कारण वो है। दूसरा कारण है कि सुभाष कपूर इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन इंडिया। मतलब आप उनकी पूरी फहरिस्त निकाल करके देखें तो उनकी सारी फिल्में, फंस गए ओबामा, जॉली एलबी 1-2 जो भी है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं उन्होंने, चुनिंदा फिल्में बनाई हैं लेकिन बहुत गजब फिल्में बनाई हैं। तो उनकी फिल्म देखने के लिए, अगर स्पेशली अगर आप सिनेमा लवर हो, तो एक अच्छे डायरेक्टर की फिल्म देखना बनता है। और तीसरा, आई डोंट थिंक ज्यादा फिल्में पॉलिटिक्स पे बनती हैं इंडिया में, तो खास तौर पे पॉलिटिकल थ्रिलर, शायद लोग डर जाते हैं कि क्या होगा। मतलब लोग तो उसको थिएटर को मतलब बंद तो नहीं कर देंगे, प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो लोग थोड़ा घबरा करके काम करते हैं। मतलब इट्स अ वेरी गट्सी थिंग टू डू टू मेक अ पॉलिटिकल फिल्म। तो एक कारण वो है कि अलग अलग जितनी जॉनर, मेरे हिसाब से जितने अलग अलग जॉनर इंडिया में मतलब बने, और अगर लोगों ने सराहा उसको, तो और ऐसी फिल्में बनेंगी।